चलो ज्वाइन होने दो। देखो 13 वाला जो है 50,000 शेयर इशू किया था कंपनी ने, 35,000 बिका था, सब्सक्राइब हुआ था। तो ये तो एकदम आसान था, इसको हमने कर लिया था। और यहाँ पर जो है 4,000 शेयर कंपनी ने फोरफिट किया है, फिर ऑल फोरफिटेड शेयर री इशू भी किया है। तो प्रॉफिट ऑन री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व भी रहेगा एंट्री। तो यहाँ पर जो 4,000 शेयर फोरफिट किया है ड्यू टू नन पेमेंट ऑफ, क्यों पेड एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 4,000 शेयर, दिस शेयर्स वेर फोरफिटेड। तो ये इस पे जो है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी नहीं भरा इन्होंने, इसलिए कंपनी ने शेयर फोरफिट कर दिया था। तो फोरफिचर एंट्री में शेयर कैपिटल को डेबिट होता है। हाँ? देखो इसमें 7वां एंट्री जो है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इन्होंने शेयर फोरफिट किया था, जो पैसा इन्होंने नहीं भरा इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू शेयर फोरफिचर अकाउंट। फिर वही शेयर री इशू हुआ तो डिस्काउंट दिया कितना, 80 रुपीज में 20 रुपए डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट शेयर फोरफिचर में डालते हैं। ये बताने का मकसद ये है कि आगे जो है फोरफिचर एंट्री पास करना है। फिर उसके बाद देखो प्रॉफिट कितना होता है, 2 लाख में से 80,000 माइनस हो गया तो 2 लाख फिर भी कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है डिस्काउंट देने के बाद भी, तो वो अमाउंट ट्रांसफर हो जाता है कैपिटल रिजर्व में, क्योंकि अब कंपनी ने फोरफिटेड शेयर री इशू कर दिया तो अब फोरफिचर में नहीं रहेगा पैसा। तो अब देखो उसके बाद अब यहां से हमको स्टार्ट करना है। बहुत कम लोग हैं, 20 ही लोग हैं। तो देखो ये प्रॉब्लम जो है थोड़ा हार्ड है, इसको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। यहाँ पर 2 शेयर है, एक ही कंपनी का जो है 2 शेयर है। सब्सक्राइब कैपिटल ऑफ पराग लिमिटेड 30,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच एंड 50,000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच। यानी पराग लिमिटेड के पास 30,000 का इक्विटी शेयर सब्सक्राइब हुआ है, यानी कंपनी ने 30,000 का इक्विटी शेयर बेचा है और 50,000 का जो है प्रेफरेंस शेयर बेचा है। ऑन बोथ ऑफ दीज शेयर्स 80 पर शेयर वेयर कॉल्ड अप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपनी ने 80 रुपए ही कॉल किया है, 80 रुपए तक कॉल किया है, मतलब 20 रुपए उन्होंने फाइनल कॉल नहीं किया है। हमने एप्लीकेशन किया है, अलॉटमेंट किया है, फर्स्ट कॉल किया है, सेकेंड कॉल किया है, लेकिन फाइनल कॉल जो है उन्होंने किया नहीं है, फाइनल कॉल लेटर नहीं भेजा है। यानी ऑन बोथ ऑफ दीज शेयर्स 80 रुपीज पर शेयर वेर कॉल्ड अप। 100 रुपए का शेयर है, इक्विटी शेयर का भी 80 रुपए कॉल किया है और प्रेफरेंस शेयर का भी 80 रुपए ही कॉल किया है, 20 रुपए कॉल नहीं किया है। उसके पहले शेयर फोरफिट हो जा रहा है। देखो द डायरेक्टर्स फोरफिटेड 500 इक्विटी शेयर हेल्ड बाय आशीष who failed to pay the first and second call each ₹20 per share। यानी फर्स्ट कॉल भी 20 रुपए है और सेकेंड कॉल भी 20 रुपए है, यानी फाइनल कॉल इन्होंने नहीं किया है। ये ध्यान में रखो, फाइनल कॉल इन्होंने नहीं किया है। तो उसका शेयर कंपनी डायरेक्टर ने क्या किया, 500 शेयर जो है मिस्टर आशीष वाला जो है फोरफिट कर दिया ड्यू टू नन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल एंड ड्यू टू नन पेमेंट ऑफ सेकेंड कॉल। इन्होंने 2 कॉल नहीं भरा है, फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल नहीं भरा है, और फाइनल कॉल तो हुआ ही नहीं, उसका वो भूल जाओ। 80 रुपए तक ही कॉल हुआ है, 100 रुपए का शेयर है, 80 रुपए तक कंपनी ने कॉल किया है, फाइनल कॉल अभी तक किया ही नहीं है और मैं करेगा इसमें लास्ट तक। हाँ, तो फाइनल कॉल हुआ नहीं है और फाइनल सेकेंड कॉल तक कॉल किया है, उसमें जो है मिस्टर आशीष ने 500 शेयर पर फर्स्ट कॉल भी नहीं भरा है और सेकेंड कॉल भी नहीं भरा है। They also forfeited 500 preference share of Ashok who failed to pay 20 per share on allotment, 20 per share on first call, 20 per share on second call। यानी मिस्टर अशोक जो है इन्होंने अलॉटमेंट भी नहीं भरा है 20 रुपए, फर्स्ट कॉल भी नहीं भरा है 20 रुपए, सेकेंड कॉल भी नहीं भरा है 20 रुपए, फाइनल कॉल तो हुआ ही नहीं है। ये 3 जो है मिस्टर अशोक जो है 3 अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल नहीं भरा है।
द डायरेक्टर्स, तो ये भी शेयर फॉरफिट हो गया, यानी मिस्टर आशीष का भी हुआ और अशोक का भी। ये दो एंट्री अलग अलग पास करेंगे, एक पास करेंगे 500 शेयर का मिस्टर आशीष वाला, और दूसरा 500 शेयर का प्रेफरेंस शेयर का और मिस्टर अशोक वाला। द डायरेक्टर्स री इशूड दीज फॉरफिटेड शेयर्स ऑफ आशीष एट ₹60 पर शेयर और ₹80 पेड अप, यानी 80 रुपए तक पेड अप हुआ है, समझो 80 रुपए तक ही कॉल किया है ना, तो 80 रुपए ही पेड अप हुआ है, सिर्फ मिस्टर आशीष और अशोक ने नहीं भरा है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। दोज ऑफ अशोक एट ₹72, और अशोक का शेयर कितने में री इशू कर रहा है, 72 में री इशू कर रहा है, और इसका भी ₹80 पेड अप है। 80 रुपए जो है फाइनल सेकेंड कॉल तक किया है उतना पेड अप है समझो, और इसमें जो है मिस्टर अशोक जो है नहीं भरा प्रीफरेंस शेयर वाला, है 80 रुपए पेड अप। ऑल रीइशूड शेयर्स वेयर टेकन अप बाई अनागा, यानी टेकन अप बाई अनागा ने ये जो है दोनों शेयर टेक ओवर किया, इक्विटी शेयर भी और प्रेफरेंस शेयर। हाँ, री इशू किया है अशोक का 72 रुपए में री इशू किया है। हाँ, देखो फिर से द डायरेक्टर री इशूड दीज फॉरफिटेड शेयर्स ऑफ आशीष एट 60 पर शेयर, ₹80 पेड अप, एंड दोज ऑफ अशोक ₹72 पर शेयर, 80 पेड अप। ऑल री इशूड शेयर्स वेयर टेकन अप बाई अगांधा, ये नाम है पार्टी का, अगांधा ने जो है दोनों शेयर इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर दोनों टेकअप किया है। पास द जनरल टू रिकॉर्ड द forfeiture and reissued share in the book of पराग लिमिटेड। सिर्फ जो है forfeited एंट्री पास करना है, रीइश्यूड पूरा एंट्री पास नहीं करना है, एप्लीकेशन एंट्री, अलॉटमेंट एंट्री, ये सब कुछ नहीं पास करना है, सिर्फ जो है forfeited एंट्री पास करना है। तो पहला forfeiture एंट्री जो है मिस्टर अशोक का होगा। देखो थोड़ा यहाँ ध्यान से रखो, नहीं समझ में आया हम दोबारा समझाएंगे, लेकिन जो है समझने की कोशिश करो आप लोग। अभी तक सिर्फ 21 पार्टिसिपेंट आए हैं। देखो द सब्सक्राइब कैपिटल ऑफ 3000, फिर से समझ लो प्रॉब्लम। द सब्सक्राइब कैपिटल ऑफ पराग लिमिटेड इज 30,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच एंड ₹50,000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच। दोनों जो है सब्सक्राइब हो चुका है, यानी बिक चुका है। ऑन बोथ ऑफ दीज शेयर्स 80 पर शेयर वेयर कॉल्ड अप, यानी कंपनी ने दोनों शेयर इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर सिर्फ 80 रुपए तक इन्होंने कॉल किया है, यानी 20 रुपए फाइनल कॉल इन्होंने किया ही नहीं लास्ट तक, तो 80 रुपए तक कॉल किया इन्होंने। द डायरेक्टर्स forfeited 500 इक्विटी शेयर हेल्ड बाय आशीष हु फेल्ड टू पे द फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल ऑफ ₹20 पर शेयर ईच, और दीज forfeited 500 और दे आल्सो forfeited, और दूसरा वो जो है मिस्टर अशोक का है। तो पहले हम जो है आशीष का जो इक्विटी शेयर फोरफिट हुआ है उसकी एंट्री पास कर लो। इक्विटी शेयर फोरफिट हुआ है तो इक्विटी, देखो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, यहां जो है मल्टीप्लाई कितने से होगा, कितना शेयर फोरफिट हो रहा है, 500 इक्विटी शेयर फोरफिट हो रहा है। अब कब फोरफिट हो रहा है, सेकेंड कॉल के बाद, यानी 80 रुपए कॉल हुआ है, इन्होंने फर्स्ट और सेकेंड कॉल नहीं भरा है, यानी कॉल तो सेकेंड कॉल तक हुआ ना, 80 रुपए कॉल्ड अप हुआ है, तो 80 रुपए इन्होंने 80 रुपए तक कॉल हुआ ना, तो जितना कॉल हुआ है उससे मल्टीप्लाई होगा। अगर फाइनल कॉल भी हो जाता तो 100 से मल्टीप्लाई होता है, यहाँ फाइनल कॉल कंपनी ने किया नहीं है, सिर्फ 80 रुपए कॉल्ड अप हुआ है, तो यहाँ पर जो मल्टीप्लाई होगा 500 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाई 80, तो 5 8 जा 40, देखो 40,000 आ रहा ना। और कौन कौन सा पैसा नहीं भरा इन्होंने, 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, 2 इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल और 2 इक्विटी शेयर फोरफिचर। देखो यहाँ पर 500 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाई 80, तो 40,000 आ गया। इन्होंने 500 इंटू 20, फर्स्ट कॉल नहीं भरा, फर्स्ट कॉल का अमाउंट कितना है 20, 5 टू 10, 10,000। सेकेंड कॉल कितना है 500 इंटू 20, 10,000, तो डिफरेंस 40,000 माइनस 20,000, तो कितना 20,000 आ गया। अब ये क्रॉस चेकिंग करना है, तो इन्होंने जो है एप्लीकेशन और अलॉटमेंट भर दिया है, तो एप्लीकेशन कितना होगा 10 रुपए, अलॉटमेंट 10 रुपए, 10 10 20 रुपए।
इन्होंने जो है कौन कौन सा पैसा भर दिया है, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट भर दिया है ना। तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट कितना हो गया, यहाँ पर देखो 20 रुपए पर शेयर ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट 20 रुपए है, एप्लीकेशन भी 20 रुपए होगा, तब 100 रुपए देखो 20 20 40 60 और 20 80 और 20 रुपए एप्लीकेशन रहेगा तब ना, नहीं अलॉटमेंट कितना 20 रुपए है, तो 500 इंटू 20 कितना हो जाएगा 10, और 500 इंटू 20 जो है 20 रुपए है टोटल जो है, तभी तो होगा ना 100 रुपए। देखो 20 रुपए एप्लीकेशन, 20 रुपए अलॉटमेंट, 40 20 60 20 80 और फाइनल कॉल 20 रुपए, तो हो जाएगा सब यानी 20 रुपीज पर शेयर है। तो यहां पर देख लो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 500 मल्टीप्लाइड बाय 80 होगा। 80 क्यों होगा कि कंपनी ने 80 रुपए तक ही कॉल किया है, फाइनल कॉल इन्होंने नहीं किया है, ठीक है। तो 80 रुपए तक कॉल हुआ तो 80 से मल्टीप्लाई होगा, अगर फाइनल कॉल भी कर लेता तो 500 इंटू 100 हो जाता, तो 500 इंटू 80 40,000 वहां लिख लेना अपना रफ में कैसे ये अमाउंट कैसे आया। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल नहीं भरा, फर्स्ट और फाइनल कॉल दोनों 20 रुपए है, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 500 इंटू 20 10,000, इक्विटी शेयर फाइनल सेकेंड कॉल 500 इंटू 20 10,000, टू इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट 20,000, तो 20,000 फॉर फ्यूचर में चला गया। इन्होंने कंपनी ने जो इन्होंने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट भर दिया वो कंपनी ने जब्त कर लिया और उसको शेयर फॉर फ्यूचर में डाल दिया है। तो बीइंग फॉर फ्यूचर ऑफ 500 इक्विटी शेयर फॉर फेल्योर टू पे द फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल, तो फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल इन्होंने नहीं भरा, इसके लिए जो है कंपनी ने शेयर फॉरफिट कर दिया है। तो ये इस तरह से भी नरेशन लिख सकते हैं, बीइंग फॉर फ्यूचर ऑफ 500 इक्विटी शेयर फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड कॉल, बस। अब उसके बाद जो है इसका अशोक वाला भी फॉरफिट करो, प्रेफरेंस शेयर 500 प्रेफरेंस शेयर भी फॉरफिट हो रहा है। ये नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल मनी, सेकेंड कॉल मनी, इन्होंने तीन नहीं भरा, अलॉटमेंट भी नहीं भरा है, फर्स्ट कॉल भी नहीं भरा है, सेकेंड कॉल भी नहीं भरा है। तो देखो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 500 इंटू 80, क्योंकि 80 रुपए तक ही कॉल हुआ है, फाइनल कॉल ये भी नहीं हुआ है, 500 इंटू 80 तो 40,000। इन्होंने प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट नहीं भरा है, तो 500 इंटू 20 10,000, फर्स्ट कॉल 500 इंटू 20 10,000, सेकेंड कॉल 500 इंटू 20 10,000, तो 10 10 30 हो गया, डिफरेंस कितना आया 40,000 में से 30,000 माइनस 10,000, तो प्रेफरेंस शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट 10,000। तो कहने का मतलब इन्होंने एप्लीकेशन मनी नहीं सिर्फ भर चुका है ना, मिस्टर अशोक ने सिर्फ जो है एप्लीकेशन मनी भरा है, तो कंपनी वो जब्त कर लेगी। एप्लीकेशन मनी कितना है 20 रुपए है, समझो 20 रुपए यहाँ दिया नहीं है लेकिन 20 रुपए ही होगा ना, यहाँ तीनों मिला चारों मिला करके कितना हुआ देखो, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल और फाइनल कॉल तो किया नहीं है, तो एप्लीकेशन जो है 20 रुपए होगा, तो 500 इंटू 20 10,000, एक शेयर फॉर फ्यूचर में डाल दिया। बीइंग फॉर फ्यूचर ऑफ 500 प्रेफरेंस शेयर ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल मनी एंड सेकेंड कॉल मनी। तो ये दोनों शेयर दोनों एंट्री किसका हो गया, फॉर फ्यूचर का हो गया ना। अब दोनों एंट्री फॉर फ्यूचर का है। अब यही दोनों शेयर इक्विटी शेयर भी री इशू हो रहा है और प्रेफरेंस शेयर भी री इशू हो रहा है। तो पहले हम इक्विटी शेयर री इशू की एंट्री पास करेंगे, अलग अलग पास करना पड़ेगा, दोनों एक साथ कंबाइन करके री इशू नहीं करेंगे, क्योंकि शेयर का नाम भी अलग अलग है ना। तो द डायरेक्टर री इशूड दीज फॉरफिटेड शेयर्स ऑफ आशीष वाला यानी इक्विटी शेयर वाला शेयर जो है कितने में री इशू किया है 60 रुपए में, 80 रुपए कॉल्ड अप हुआ है, 80 रुपए फाइनल कॉल अभी नहीं हुआ है, तो 80 रुपए का शेयर जो है 60 रुपए में इशू किया है, 20 रुपए जो है इन्होंने डिस्काउंट दिया है, 20 रुपए इन्होंने डिस्काउंट दिया है, 80 रुपए ही कॉल अप हुआ, फाइनल कॉल हुआ ही नहीं है, तो द डायरेक्टर री इशूड दीज फॉरफिटेड शेयर ऑफ आशीष एट 60 पर शेयर एंड रुपीज 80 पेड अप, 80 ही पेड अप है, फाइनल कॉल नहीं हुआ है, एंड दोज ऑफ अशोक एट ₹72, अशोक का तो बाद में करेंगे, पहले जो है ये आशीष का जो 60 रुपए में री इशू किया है तो 60 रुपए के हिसाब से पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट 500 इंटू 60, तो 500 इंटू 60 करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 6 30,000। कितना डिस्काउंट दिया इन्होंने 20 रुपए दिया, 80 रुपए का शेयर 60 रुपए में इशू किया, अभी फाइनल कॉल नहीं हुआ,
जो शेयर लेगा, अब उसको फाइनल कॉल जब होगा तो उसको भरना पड़ेगा ना। हाँ, तो इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट जो डिस्काउंट दिया इन्होंने 20 रुपए का, तो 500 इंटू 20 10,000। टू इक्विटी शेयर कैपिटल 500 इंटू 80 5 40। अभी फाइनल कॉल करना बाकी है, इसलिए फाइनल कॉल में अमाउंट जो है अभी नहीं आएगा, कुछ उसका करना ही नहीं है, फाइनल अकाउंट का कुछ करना ही नहीं है। तो यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, जब शेयर इशू होता है तो शेयर कैपिटल को क्रेडिट होगा। तो पैसा कितना आ रहा है, 60 रुपए के हिसाब से आ रहा है 500 शेयर पर, तो 500 मल्टीप्लाइड बाई 60 30,000। उन्होंने डिस्काउंट कितना दिया, 20 रुपए का, 80 रुपए का शेयर 60 रुपए में इशू किया है, तो 20 रुपए, तो 500 इंटू 20 10,000। टू इक्विटी शेयर कैपिटल 40,000। being reissue of 500 forfeited share at ₹60 per share received, पर शेयर रिसीव्ड होगा, यहाँ ड्यू लिखा है, ये रिसीव्ड रहेगा, ऑपरेटिंग मिस्टेक है। तो ये रीइश्यू होगा मिस्टर अशोक वाला, आशीष वाला। अब अशोक वाला भी रीइश्यू कर रहे हैं, अशोक वाला जो है प्रीफरेंस शेयर है। देखो अब प्रीफरेंस शेयर भी रीइश्यू होगा, तो एंट्री क्या होगा, देखो प्रीफरेंस शेयर रीइश्यू हो रहा है कितने में, 72 में हो रहा है। 72 में हो रहा है रीइश्यू, तो बैंक अकाउंट डेबिट, प्रीफरेंस शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, यहां इक्विटी शेयर फॉरफीचर नहीं रहेगा, प्रीफरेंस शेयर फॉरफीचर रहेगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट 500 इंटू 72 कितना हो जाएगा, 36,000। चेक करना है तो चेक कर लो, 2 जीरो होगा, 5 टू 10 5 7 35 36,000। उन्होंने डिस्काउंट कितना दिया, 8 रुपए ना, 80 रुपए से कॉल्ड अप है, तो 72 रुपए में 8 रुपए डिस्काउंट दिया, तो 500 इंटू 8 4,000। तो फॉरफीचर इन्होंने डिस्काउंट जो दिया वो फॉरफीचर में डाल देंगे, फिर एडजस्ट कर लेंगे। टू प्रीफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 500 इंटू 80 40,000 being reissued 500 forfeited shares preference share at ₹72 पर शेयर के हिसाब से कंपनी ने रीइश्यू कर दिया। अब यहां पर देखो प्रॉफिट कितना हो रहा है कंपनी ने डिस्काउंट पर रीइश्यू किया है, तब भी कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है। अब इक्विटी शेयर में कितना प्रॉफिट हो रहा है, प्रेफरेंस शेयर में प्रॉफिट कितना हो रहा है, अब इसको हमको ऊपर जाना पड़ेगा ना। देखो इक्विटी शेयर जो फॉरफिट किया है मिस्टर अशोक का, तो दूसरी पहली एंट्री में फॉरफीचर कितना है, इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट 20,000। जब रीइश्यू किया, जब कंपनी ने रीइश्यू किया तो कितना डिस्काउंट दिया उन्होंने, 10,000। ठीक है, 20,000 उन्होंने जब्त किया है, यहां 10,000 उन्होंने डिस्काउंट दे दिया थर्ड पार्टी को, तो भी कंपनी को 10,000 का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, अब प्रीफरेंस शेयर को यहां पर देखो, प्रीफरेंस शेयर फॉरफीचर कितना है, 10,000, और फिर उन्होंने रीइश्यू जब किया है तब जो है इन्होंने डिस्काउंट कितना दिया, 8 रुपए, 72 में इश्यू किया 8 रुपए, तो 4,000। तो 10,000 माइनस 4,000, 4,000 यहां छूट दे दिया, और वहां जो है जब्त किया 10,000, 10,000 माइनस 4,000 कितना, 6,000। तो देखो इक्विटी शेयर फॉरफीचर 10,000, 20,000 में से 10,000 माइनस कर दिए जो डिस्काउंट वाला है। प्रीफरेंस शेयर का 10,000 जो है जब्त किया है, और 4,000 यहाँ इन्होंने रीइश्यू में 4,000 सामने वाले को डिस्काउंट दे दिया, तो 10,000 माइनस 4,000 कितना, 6,000। तो इक्विटी शेयर में प्रॉफिट कितना हुआ, 10,000, प्रीफरेंस शेयर में प्रॉफिट कितना हुआ, 6,000। तो टू कैपिटल रिजर्व, प्रॉफिट ऑन रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर ट्रांसफर कहां होता है, कैपिटल रिजर्व में, क्योंकि रीइश्यू हो गया ना, अब फॉरफीचर नहीं रहेगा, रीइश्यू होगा। तो इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, प्रीफरेंस शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, टोटल कैपिटल रिजर्व में 16,000 चला जाएगा, 10,000 इक्विटी शेयर का और 6,000 प्रीफरेंस शेयर का। बीइंग बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व लिखा है, बीइंग प्रॉफिट ऑन रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड इक्विटी शेयर एंड प्रीफरेंस शेयर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, ऐसे भी नरेशन लिख सकते हो। हमारे समझ से कुछ समझ में आया होगा तुम लोगों को, नहीं समझ में आया तो बोलो, फिर से रिवाइज कर देते हैं। है कुछ प्रॉब्लम है आप लोगों को, बोलो। म्यूट है क्या,
ठीक है, देखो ये जो है दोनों, यहाँ पर एक बार खाली ओरली समझा देते हैं। देखो यहाँ पर जो है कंपनी ने दो तरह का शेयर इशू किया था, सब्सक्राइब भी हुआ। 30,000 इक्विटी शेयर सब्सक्राइब हुआ, 50,000 जो है प्रीफरेंस शेयर सब्सक्राइब हुआ। 100 रुपए का शेयर है, कंपनी ने 80 रुपए ही तक ही कॉल किया है, फाइनल कॉल इन्होंने नहीं किया है। और डायरेक्टर ने 500 शेयर जो है आशीष का इक्विटी शेयर फोरफिट कर दिया है ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड कॉल। फाइनल कॉल नहीं, फाइनल कॉल तो हुआ ही नहीं है। तो ये 500 शेयर का फोरफिचर एंट्री है। फिर जो है मिस्टर अशोक ने प्रेफरेंस शेयर के लिए अप्लाई किया था, उन्होंने जो है अलॉटमेंट भी नहीं भरा था, फर्स्ट कॉल भी नहीं भरा था, सेकंड कॉल भी नहीं भरा था, तो उसका शेयर कंपनी ने फोरफिट किया। फिर उसके बाद दोनों शेयर में जो री इशू किया है, अशोक वाला जो है कौन है, आशीष वाला जो है 80 रुपए में री इशू की, 60 रुपए में री इशू किया है। और जो है अशोक वाला जो प्रेफरेंस शेयर 72 रुपए में री इशू किया है। यहाँ 20 रुपए डिस्काउंट दिया, यहाँ 8 रुपए डिस्काउंट दिया है। तो री इशू में जो है डिस्काउंट दिया, फोरफिचर में डालते हैं, फिर बैलेंस जो है ट्रांसफर डिफरेंस जो है कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। वो एडिशनल है, 5वां एंट्री जो है एडिशनल आती है, समझो ये एडिशनल एंट्री आया है दोनों का कंबाइंड। समझ लो इसको। 15वां और 16वां प्रॉब्लम हमको लगता है दोबारा समझाना पड़ेगा। तो अब देखो यहाँ पर जो है ये पूरा प्रॉब्लम है, फुल प्रॉब्लम एकदम, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसमें टोटल 12 एंट्री है। यहाँ पर जो है टोटल 12 एंट्रीज है। तो अब इसको देखो, पहले प्रॉब्लम समझ लो। राकेश लिमिटेड इशूड 2000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 20 पर शेयर पेवर एज फॉलोज। यानी 2000 सिर्फ इक्विटी शेयर इशू हुआ है, 100 रुपए का शेयर है, 20 रुपए प्रीमियम है, यानी 120 में इशू कर रहा है कंपनी। एप्लीकेशन के साथ जो है 20 रुपए ले रहा है, अलॉटमेंट में 50 रुपए है, जिसमें 20 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम है। तो 20 रुपए प्रीमियम इंक्लूड है, तो अलॉटमेंट मनी कितना हो गया, 30 रुपए। तो 30 प्लस 20 का ये रेशियो ये है। ऑन फर्स्ट कॉल 20 रुपीज, फाइनल कॉल 30 रुपीज, यानी 4 इंस्टॉलमेंट में ही पैसा आ गया। ठीक है। तो अब यहां पर देखो क्या हो रहा है, एप्लीकेशन वेयर रिसीव्ड फॉर 3000 इक्विटी शेयर। देखो ओवर सब्सक्रिप्शन है, 2000 कंपनी ने शेयर इश्यू किया, 3000 एप्लीकेशन आ गया। एप्लीकेशन वेयर रिसीव्ड फॉर 3000 शेयर, 2000 शेयर वेयर अलॉटेड टू द applicants फॉर 2400 शेयर्स। यानी 2400 शेयर में 2000 शेयर जो है रेशियो में अलॉटमेंट कर रहा है। देखो 2000 शेयर वेयर अलॉटेड टू द एप्लीकेंट फॉर 2400 शेयर्स। तो बचा कितना, 600 शेयर। 3000 में 600 शेयर को कंप्लीट रिजेक्ट कर दिया। द रिमेनिंग एप्लीकेशन फॉर 600 शेयर्स बीइंग रिफ्यूज्ड एंड एप्लीकेशन मनी thereon was refunded। बहुत ध्यान से देखना, टोटल एप्लीकेशन आया 3000, 600 को रिजेक्ट कर दिया, बीइंग रिफ्यूज, कि आपको एक भी शेयर नहीं देंगे। 600 एप्लीकेंट जो आया था, 600 जिन्होंने अप्लाई किया था, उनको एक भी शेयर अलॉट नहीं हुआ है, तो उनका पैसा क्या करेंगे, रिफंड करेंगे। 600 शेयर पर रिफंड हो रहा है। अब 2400 शेयर में कितना दे रहा है, 2000 शेयर को दे रहा है, यानी 400 शेयर पर जो है ये रेशियो में अलॉटमेंट है। 2000 शेयर्स वेयर अलॉटेड टू द एप्लीकेंट फॉर 2400 शेयर। जिन्होंने 2400 शेयर अप्लाई किया है उनको दे रहा है 2000 शेयर। यानी रेशियो का ऑफ अलॉटमेंट अगर 0-0 कैंसिल करेंगे, 4-6 24, 4-5 20, 5:6 का रेशियो है। तो रेशियो देखने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब कि 2400 में 2000 को दिया, तो 400 जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आया है वो अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा और 600 रिफंड होगा। यानी ये प्रॉब्लम ऐसा है जिसमें एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिफंड भी हो रहा है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्ट भी हो रहा है। ये बड़ा प्रॉब्लम है। एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो है कंपनी ने देखो 2000 शेयर इशू किया है, 3000 आया, 3000 में कंपनी ने 600 शेयर को कंप्लीट रिफ्यूज कर दिया, तो बचा 2400 में अलॉट किया कितने को, 2000 को। रेशियो प्रो राटा अलॉटमेंट समझो, प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट है। 2400 में जो है अलॉट किया 2000 को, तो 400 जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी बने हैं उनका तो रिफंड नहीं कर रही है कंपनी, इनको एडजस्ट करने के लिए बोलेगी। तो देखो 600 शेयर्स बीइंग रिफ्यूज्ड एंड एप्लीकेशन मनी वाज देयर ऑन वाज रिफंडेड। एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन
एप्लीकेशन वाज एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट, तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव कितना हुआ, 600 को तो रिफंड कर दिया, बचा 400, 400 को क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट, ड्यूली एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट, ठीक है। ऑल अमाउंट्स वेयर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट मिस्टर मंदार टू whom 80 शेयर्स वेयर अलॉटेड, 80 शेयर अलॉट हुआ था मिस्टर मंदार को, उन्होंने जो है सिर्फ फाइनल कॉल नहीं अगेंस्ट ऑल अमाउंट वेयर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट मिस्टर मंदार टू whom 80 शेयर्स वेयर अलॉटेड, मंदार फेल टू पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, मिस्टर मंदार जो है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं भरा है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं भरा है, इसलिए जो है उसका शेयर जो है फोरफिट हो गया है। तो उसके मंदार के पास कितना है नंबर ऑफ शेयर्स, 80 शेयर है, 80 शेयर पर उन्होंने फर्स्ट कॉल भी नहीं भरा है और फाइनल कॉल भी नहीं भरा। फाइनल कॉल के बाद कंपनी ने उनका शेयर क्या किया, फोरफिट कर दिया। फाइनल कॉल के बाद के यानी कॉल कितना हुआ, 100 रुपीज पूरा कॉल हुआ है, सिर्फ उन्होंने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं भरा, इसके लिए जो है फाइनल कॉल के बाद मंदार का शेयर फोरफिट हो जाता है। मंदार फेल टू पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, द शेयर्स वेयर फोरफिटेड एंड वेयर रीइश्यूड टू मिस्टर केतन एज फुल्ली पेड ₹80 पर शेयर। फिर वही मंदार वाला शेयर जो है केतन को री इशू कर दिया 80 रुपए में, यानी कहने का मतलब 100 रुपए का शेयर 80 रुपए में री इशू किया, 20 रुपए छूट दिया, तब भी कंपनी को प्रॉफिट ही होगा क्योंकि उन्होंने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट तो भर दिया है ना। जर्नलाइज द एबव ट्रांजैक्शन इन द बुक ऑफ द कंपनी। अब यहाँ पर जर्नल एंट्री पूरा का पूरा पास करना है, एप्लीकेशन की 2 एंट्री, अलॉटमेंट की 2 एंट्री, फिर एडजस्टेड की एंट्री, रिफंड की एंट्री होगा, है फिर उसके बाद फर्स्ट कॉल की एंट्री होगा, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव की एंट्री होगा, फाइनल कॉल होगा, फाइनल कॉल मनी रिसीव होगा, फिर री इशू होगा, फिर री इशू के बाद जो है शेयर प्रॉफिट भी होगा, री इशू के बाद जो है प्रॉफिट ऑन री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व भी होगा। तो इसलिए ये जो है बहुत बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इसको हम दोबारा वापस आप लोगों को समझाएंगे। पहले जो है एंट्री पर एप्लीकेशन की 2 एंट्री एज यूजुअल पास कर लो, जैसा हमने पहले कराया है ना, एप्लीकेशन की 2 एंट्री है तो एप्लीकेशन मनी कितने पाएगा, 3000 पाएगा, क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन है, कंपनी ने 2000 ही शेयर इशू किया है, आया एप्लीकेशन 3000 तो एप्लीकेशन मनी 3000 रुपए पाएगा, 3000 इंटू 20 3000 60,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी ऑन 30,000 इक्विटी शेयर एट ₹20 पर शेयर रिसीव्ड। तो एज यूजुअल एंट्री है, एज यूजुअल जो है एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटीज। देखो टाइम 10 मिनट बाकी है, जितना होता है उतना कर लेंगे, फिर बाकी नेक्स्ट टाइम रिवाइज करेंगे वापस, है तो रिवाइज कर लेंगे वापस। तो एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ, फिर एप्लीकेशन मनी जब ट्रांसफर होगा शेयर कैपिटल में तो कितना ट्रांसफर होगा, 2000 पर ही होगा, बाकी जो 1000 एक्सेस एप्लीकेशन मनी आया है वो रिफंड भी होगा, एडजस्ट भी होगा। तो पहले इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल बीइंग एप्लीकेशन मनी ऑन 2000 शेयर। देखो यहाँ 3000 एप्लीकेशन मनी आया है 3000 पर, लेकिन एप्लीकेशन इक्विटी शेयर में ट्रांसफर कितना होगा, 2000 ही। बीइंग एप्लीकेशन मनी ऑन 2000 शेयर एट ₹20 पर शेयर ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट 20 इंटू 20 40,000 ट्रांसफर कर दिए। अब देखो एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिफंड भी हो रहा है और एडजस्ट भी हो रहा है, 600 जो है रिफंड हो रहा है। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में एडजस्ट कितना हो रहा है बताओ, 400 शेयर अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा क्योंकि रेशियो वाला अलॉटमेंट में 2400 में 2000 को अलॉट किया तो 400 का एप्लीकेशन मनी ज्यादा आया है तो वो एडजस्ट होगा अलॉटमेंट में। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट, तो 400 इंटू 20, 400 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 8000, ठीक है। टू बैंक रिफंड कितना हो रहा है, 600 शेयर पर रिफंड हो रहा है, 600 इंटू 20 6 गुना 12000, 12 8 20। देखो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट एडजस्टेड वाला है 400 जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्ट हो रहा है, 2400 में 2000 को अलॉट किया तो 400 जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आया ये अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा। फिर उसके बाद टू बैंक अकाउंट 600 इंटू 20 600 शेयर जो है कंप्लीट रिफ्यूज कर दिया, बीइंग रिफ्यूज्ड एंड रिफंडेड, तो 600 इंटू 20 एप्लीकेशन मनी 600 इंटू 20 तो टोटल कितना 12000। तो बीइंग एक्सेस एप्लीकेशन मनी ऑन 400 शेयर एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट एंड ऑन 600 शेयर्स रिफंडेड,
600 शेयर पर क्या हुआ, रिफंड हुआ। ये तो समझ में आ गया होगा। यहाँ पर अब एडजस्ट भी हो रहा है और रिफंड भी हो रहा है। जो एडजस्ट हो रहा है अलॉटमेंट में, इतना पैसा इतना रुपीज जो है कम आएगा अलॉटमेंट मनी। हाँ, ध्यान रखना, जब अलॉटमेंट मनी रिसीव करेंगे तो इतना अमाउंट कम आएगा 8,000। देखो अब इक्विटी शेयर अलॉटमेंट की एंट्री विथ प्रीमियम करना है। अब 2,000 पर विथ प्रीमियम करना है, 2,000 शेयर इंटू 50। देखो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम या शेयर प्रीमियम। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितना है, 2,000 मल्टीप्लाइड बाई 50, 2 5 10, 1,00,000 रुपए। इक्विटी शेयर कैपिटल यहाँ अलॉटमेंट मनी कितना है, 30 रुपए। तो 2,000 इंटू 30, 3 2 60,000 आ जाएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है, 20 रुपए है। तो 20 रुपए 2,000 शेयर मल्टीप्लाइड बाई 20, 20 इंटू 20, 40,000। Being allotment money on 2,000 equity share at 50 per share, including premium due. Premium is due. तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री पास करेंगे विथ प्रीमियम। हाँ, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू शेयर प्रीमियम। ठीक है, तो यहां पर जो है 2,000 शेयर मल्टीप्लाई बाई 50 रुपीज, 2,000 इंटू 30 रुपीज। एक्चुअल अलॉटमेंट कितना है, एक्चुअल अलॉटमेंट 30 रुपए है और 20 रुपए प्रीमियम है, तो प्रीमियम अलग बता रहा है। 2,000 इंटू 20, 40,000। ठीक है, ये अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री हो गई। अब अलॉटमेंट मनी रिसीव कितना होगा, 1,00,000 रुपए। लेकिन 1,00,000 में जो है एडजस्ट कितना करने के लिए बोल रहा है, ये 8,000। तो टोटल अलॉटमेंट मनी कितना रिसीव होगा, 92,000। देखो नेक्स्ट एंट्री 92 का ही होना चाहिए। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। देखो अमाउंट कितना दिया है, 92,000। 92 कैसे है मालूम पड़ा ना, 8,000 एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट। एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो 400 रुपए पर आया है, हाँ 400 शेयर पर 20 के हिसाब से 8,000 रुपए जो आया है वो एडजस्ट हो जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। रिसीव हो गया अलॉटमेंट में एज यूजुअल, जैसा एंट्री पास करते आए हो वैसा ही एंट्री है। अब देखो फाइनल कॉल भी फर्स्ट कॉल करेंगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। सबको कॉल लेटर जाएगा 2,000 शेयर पर 20 रुपीज के हिसाब से, 2,000 इंटू 20, 40,000। बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी ऑन 2,000 शेयर एट ₹20 पर शेयर ड्यू। 20,000 इंटू 20, 40,000 ड्यू है। फिर रिसीव होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। तो फर्स्ट कॉल जो है 80 शेयर पर नहीं आ रहा है, तो 2,000 में 80 शेयर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1920 शेयर पर जो है फर्स्ट कॉल मनी आ रहा है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो यहां पर देखो बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी ऑन 1920 शेयर एट ₹20 पर शेयर रिसीव। 1920 इंटू 20 करोगे तो 38,400, यानी 80 रुपए इंटू 20, 8 गुना 1600 रुपए जो है यहाँ नहीं आ रहा है। 1600 रुपए फर्स्ट कॉल मनी नहीं आ रहा है। किसका, मंदार वाला। इन्होंने फर्स्ट और फाइनल कॉल दोनों नहीं भरा है। तो यहाँ पर 38,400 कैसे आया मालूम पड़ा ना, 1600 अमाउंट नहीं आ रहा है। या 80 शेयर माइनस कर दो, 2,000 में 80 शेयर माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, 1920 शेयर 20 के हिसाब से पैसा आ गया फर्स्ट कॉल मनी। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 1920 शेयर्स एट ₹20 पर शेयर। अब देखो फाइनल कॉल करेंगे, फाइनल कॉल भी 2,000 शेयर पर पूरा होगा। क्या रेट से होगा, फाइनल कॉल 30 रुपए है। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2,000 इंटू 30, 2 3 60,000। देखो 60,000 बीइंग इक्विटी शेयर फाइनल कॉल मनी ऑन 2,000 शेयर एट ₹30 पर शेयर ड्यू 60,000। लेकिन 80 शेयर पर नेक्स्ट टाइम 1960 पर ही जो है फाइनल कॉल भी नहीं आएगा, उतना माइनस हो जाएगा। देखो फाइनल कॉल यहां पर थोड़ा समझना है। देखो फाइनल कॉल कितना आ रहा है, फाइनल कॉल रिसीव, ये एज यूजुअल एंट्री है, सिर्फ जो माइनस कर देना जिसपे पैसा नहीं आ रहा है। मंदार वाला 80 शेयर पर फाइनल कॉल मनी भी नहीं आ रहा है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल बीइंग शेयर फाइनल कॉल मनी ऑन 1920 शेयर एट ₹30 पर शेयर रिसीव्ड। ये फाइनल कॉल आएगा, फर्स्ट लिया है। बीइंग फाइनल कॉल मनी ऑन, तो फाइनल कॉल कितने पर, 1920 इंटू 30 करेंगे तो
कितना आ जाएगा 57,600। तो यहां भी जो है कितना, एक मिनट, 30 रुपए पर शेयर है ना। 30 रुपए के हिसाब से 80 से 8 3 8 3 24, 2,400 माइनस कर दो। 60,000 में से 2,400 माइनस करेंगे, उतना पैसा नहीं आ रहा है। क्रॉस चेक करना है तो कर सकते हो। हाँ, तो ये तो है यूजुअल एंट्री हुआ ना यहां तक। अब उसके बाद जो है फीचर एंट्री पास करेंगे। फोरफिट हो रहा है, क्यों? ड्यू टू नन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दोनों। फर्स्ट कॉल भी नहीं भरा और फाइनल कॉल नहीं भरा है, तो उसका शेयर कंपनी फोरफिट कर रही है। थोड़ा फास्ट कर लेते हैं, फिर उसको रिवाइज कर लेंगे नेक्स्ट टाइम। देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो पैसा नहीं भरा हुआ है उसको क्रेडिट जाए टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। इन्होंने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट भरा है, ठीक है। तो यहां पर जो है कितना शेयर फॉर फ्यूचर, 80 शेयर। 80 शेयर मल्टीप्लाई बाय 100, 80 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना हो जाएगा, 8,000। फर्स्ट कॉल इन्होंने कितना नहीं भरा है, 1,600 रुपए नहीं भरा है। 1,600 फर्स्ट कॉल मनी नहीं रिसीव हुआ था ना, जो पैसा नहीं रिसीव हुआ है उसको क्रेडिट देंगे। तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल भी 2,400 यहाँ नहीं आया है, फाइनल कॉल भी नहीं आया है। तो डिफरेंस 8,000 में से 4,000 माइनस कर दो, बचा कितना, 4,000। और क्रॉस चेक करना है तो यहाँ 20 रुपए ये है और 50 यहाँ जो है 40, 60 और 6 7, यहाँ 20 रुपए है ना, 30 30 20 50, 50 मल्टीप्लाइड बाई 80, 50 मल्टीप्लाई बाई 80 कितना हो जाएगा, 8 पंजे 40, 4,000 बराबर है। क्रॉस चेक कर सकते हो। अब देखो वही जो है क्रॉस चेक करने के बाद ये तो हो गया फोरफीचर एंट्री। अब फोरफीचर एंट्री री इशू हो रहा है कितने में, 80 रुपए में। 100 रुपए का शेयर 80 रुपए में री इशू, 20 रुपए डिस्काउंट दिया। तो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना पैसा आ रहा है, 80 रुपए। 80 8 8 64, 6,400 पैसा रिसीव हुआ। और फोरफीचर में जो डिस्काउंट दिया 20 रुपए, तो 80 इंटू 20 1600 बीइंग इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल में ट्रांसफर हो गया। अब उसके बाद देखो यहाँ पर प्रॉफिट कितना हो रहा है, यहाँ 4,000 जो है जब्त किया है और यहाँ 1,600 डिस्काउंट दिया। 4,000 में 1,600 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2,400। 2,400 प्रॉफिट जो होगा वो ट्रांसफर होगा कहां पर, कैपिटल रिजर्व में। बीइंग प्रॉफिट ऑन री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ये जो है एंट्री वापस देख लेना, जो लेक्चर से हम भेजूंगा। हाँ, या तो टेक्स्ट बुक अगर डाउनलोड होगा तो वहां से चेक कर लेना। फिर ये प्रॉब्लम हम वापस करेंगे। हाँ, ये प्रॉब्लम अफजल